नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के खूबसूरत राज्य उत्तराखंड की सैर पर निकल रहे हैं, जिसे अक्सर देवताओं की भूमि कहा जाता है। विशाल हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक चमत्कारों का खजाना है। मेरे साथ आइए और इस राजसी क्षेत्र के 3 छिपे हुए रत्नों रानीखेत, चोपता और पिथौरागढ़ की खोज करें। हर जगह इतिहास, रोमांच और शांति का एक अनोखा मिश्रण है, जो हर यात्री के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। उत्तराखंड के जादू से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही हम पहाड़ियों पर चढ़ेंगे, प्राचीन मंदिरों, हरे भरे जंगलों और स्थानीय लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य की कहानियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा हमें सुरम्य परिदृश्यों के माध्यम से ले जाएगी, जहां हर मोड़ एक नया दृश्य प्रकट करता है जो आपकी स्मृति में कैद करने योग्य है। तो अपना बैग पैक करें, अपने लंबी पैदल यात्रा के जूते पहने और आइए उत्तराखंड के छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करें। हमारा पहला पड़ाव हमें रानीखेत के आकर्षक हिल स्टेशन पर ले जाता है। किंवदंती है कि रानीखेत का नाम कुमाऊं की रानी पद्मिनी के नाम पर पड़ा। झूला देवी मंदिर, देवी दुर्गा को समर्पित रानीखेत का एक प्रमुख आकर्षण है। चौबटिया गार्डन अपने सेब के बागों और नंदा देवी छोटी के लुभावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। रानीखेत कभी ब्रिटिश शासन के दौरान एक छावनी शहर था। शहर में घूमते हुए आपको इसके औपनिवेशिक अतीत के अवशेष दिखाई देंगे। चौबटिया गार्डन की बात करें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बागों में कितनी किस्मों के सेब उगाए जाते हैं? अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के साथ यह बागवानी स्वर्ग 200 से अधिक किस्मों के सेबों का घर है। मीठे और रसीले रॉयल डिलीशियस से लेकर तीखे और टैंगी ग्रैनी स्मिथ तक, हर स्वाद के लिए एक सेब है। जैसे ही आप बगीचे में टहलते हैं, प्रकृति की कलात्मकता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। रंगीन फलों से लदे पेड़ों की सावधानी पूर्वक बनाई गई पंक्तियां एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जो प्रभावशाली और प्रेरक दोनों है। हवा में मधुमक्खियों की भनभनाहट गूंज रही है, जो फूलों से रस इकट्ठा कर रही हैं, जबकि दूर बर्फ से ढकी चोटियां एक लुभावनी पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। अपने सेब के बागों के अलावा चौबटिया गार्डन कई अन्य फलों के पेड़ों का भी घर है। बेर के फल, रसदार आड़ू और मीठे खुबानी इस बागवानी आश्रय के संवेदी आनंद को बढ़ाते हैं। आप बगीचे से ताजा उपज भी खरीद सकते हैं। रानीखेत की उदारता का स्वाद घर ले जा सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें हिमालय की गोद में बसे एक छिपे हुए रत्न चोपता ले जाता है। अक्सर भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। चोपता अपने हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों के लुभावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोपता शहर की भागम भाग से एक शांत पलायन प्रदान करता है। चोपता दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर की यात्रा के लिए एक लोकप्रिय बेस कैंप भी है। तुंगनाथ की चढ़ाई मध्यम है, जो आपको रोडोडेंड्रोन के जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों से होकर ले जाती है। रास्ते में आपको हिमालय के लुभावने दृश्यों को देखने को मिलेगा, जो यात्रा को गंतव्य के रूप में ही फायदेमंद बनाता है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिर हैं, जो गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। किंवदंती के अनुसार हिंदू महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हिमालय में शरण ली थी। भगवान शिव उनसे बचने के प्रयास में खुद को एक बैल के रूप में प्रच्छन्न किया और भूमिगत हो गए। हालांकि पांडवों ने उसे ढूंढ लिया और उन्हें खुश करने के लिए भगवान शिव ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग स्थानों पर प्रकट किया, जो पंच केदार मंदिरों के स्थल बन गए। भाग 5, पवित्र पंच केदार ज्ञान की क्विज। अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के लिए, क्या आप तुंगनाथ के साथ पंच केदार बनाने वाले अन्य 4 मंदिरों के नाम बता सकते हैं? ये मंदिर अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं और पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा पूजनीय हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कुछ समय निकालें और देखें कि क्या आप इन पवित्र स्थलों के नाम बता सकते हैं। इसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा, लेकिन झांकना नहीं। विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और देखें कि क्या आप इन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को याद कर सकते हैं। पंच केदार इस क्षेत्र के समृद्ध धार्मिक इतिहास और पौराणिक कथाओं की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। भाग 6, पिथौरागढ़ हिमालय में छोटा कश्मीर। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का छोटा कश्मीर
अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। विशाल हिमालयी चोटियों से घिरा यह शहर इतिहास, रोमांच और शांति का मिश्रण है। पिथौरागढ़ किला 14वीं शताब्दी में निर्मित मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित घने जंगलों से घिरा है। भाग 7 इतिहास का खुलासा, पिथौरागढ़ किले का सीक्रेट। पिथौरागढ़ किला एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है जो सदियों के इतिहास का गवाह है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह राजसी किला कितने वर्षों से शहर को देख रहा है? इसका निर्माण 14वीं शताब्दी का है, जो इसे 600 साल से भी ज्यादा पुराना बनाता है। कल्पना कीजिए कि ये दीवारें क्या क्या कहानियां सुना सकती हैं। चंद वंश के शासनकाल से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक पिथौरागढ़ किले ने सब कुछ देखा है। किले की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया और यह पूरे इतिहास में कई बार हाथ बदला। आज जैसे ही आप इसके धनुषाकार प्रवेश द्वारों से गुजरते हैं और इसकी प्राचीर के ऊपर खड़े होते हैं, आप लगभग अतीत की गूंज को हवा में फुसफुसाते हुए महसूस कर सकते हैं। किले के अनुभवी पत्थर और ढहती दीवारें इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण हैं, जो आगंतुकों को इसके समृद्ध इतिहास में तल्लीन करने और इसके कई सीक्रेटों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 8 शांत पलायन, प्राकृतिक सुंदरता का आकर्षण। अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से परे रानीखेत, चोपता और पिथौरागढ़ प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। विशाल घास के मैदानों और घने जंगलों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों और बहते झरनों तक हर जगह प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण है। रानीखेत की लुढ़कती पहाड़ियां और देवदार के जंगल गर्मी से एक शांत पलायन प्रदान करते हैं, जबकि चोपता के अल्पाइन घास के मैदान और रोडोडेंड्रोन के जंगल वसंत के महीनों के दौरान रंगों के दंगल में बदल जाते हैं। पिथौरागढ़ का नाटकीय परिदृश्य इसकी विशाल चोटियों और गहरी घाटियों के साथ देखने लायक है, जो हर मोड़ पर लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। चाहे आप एक शौकीन यात्री हों, प्रकृति के प्रति उत्साही हों या बस एक शांतिपूर्ण वापसी की तलाश में हों, इन जगहों पर सभी के लिए कुछ न कुछ है। अपने लंबी पैदल यात्रा के जूते पहने, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें और खुद को प्रकृति की शांति में विसर्जित कर दें। भाग 9 पर्यटक पथ से परे स्थानीय संस्कृति का अनावरण। उत्तराखंड की यात्रा अपने लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती है। कुमाऊनी लोग अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और अपनी भूमि के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें, स्थानीय व्यंजनों का नमूना लें और उनके जीवन के तरीके में खुद को विसर्जित कर दें। एक स्थानीय त्योहार में भाग लें, एक पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन देखें या बस एक दुकानदार के साथ बातचीत शुरू करें। आप उनकी कहानियों, उनके लचीलेपन और उनकी विरासत से उनके गहरे संबंध से चकित होंगे। लीक से हटकर कदम रखने और इन जगहों के कम झांत पहलुओं का पता लगाने से न डरें। एक स्थानीय गांव की यात्रा करें, पारंपरिक शिल्प में अपना हाथ आजमाएं या कुछ कुमाऊनी वाक्यांश सीखें। ये अनुभव आपकी यात्रा को समृद्ध करेंगे और आपको उत्तराखंड की संस्कृति और लोगों के लिए गहरी प्रशंसा के साथ छोड़ देंगे। भाग 10 आपकी यात्रा का इंतजार है। अपने उत्तराखंड साहसिक कार्य की योजना बनाना। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने बैग पैक करें, अपने लंबी पैदल यात्रा के जूते लें और उत्तराखंड के छिपे हुए खजानों की खोज के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप रोमांच, शांति या सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में हों, इन जगहों पर हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। अपनी रुचि और पसंद के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यदि आप एक साहसिक उत्साही हैं, तो चोपता से तुंगनाथ मंदिर की यात्रा करने या रानीखेत के आसपास के कई लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स की खोज करने पर विचार करें। यदि आप शांति की तलाश कर रहे हैं, तो अपने दिन इन जगहों की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने, इत्मीनान से सैर का आनंद लेने और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने में बिताएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उत्तराखंड में अपना समय कैसे बिताना चुनते हैं। एक बात पक्की है, आप उन यादों के साथ निकलेंगे जो जीवन भर रहेंगी। भाग 11 निष्कर्ष अपनी खोजों को साझा करना। जैसे ही हम उत्तराखंड के छिपे हुए खजानों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मैं आपको अपने अनुभवों और खोजों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। क्या आपने कभी इनमें से किसी भी जगह का दौरा किया है? आपकी पसंदीदा यादें क्या हैं? साथी यात्रियों को आप क्या सलाह देंगे? आइए नीचे टिप्पणी में बातचीत जारी रखें।
और एक दूसरे को हमारे ग्रह के कई अजूबों का पता लगाने के लिए प्रेरित करें। और अगर आपको ये आभासी यात्रा पसंद आई है तो भविष्य में और अधिक रोमांचक यात्रा रोमांच के लिए बने रहें।